अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक ठाक? उम्मीद है सब खैर से होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं बाइनेंस के बारे में। पाकिस्तान में एक बार फिर बाइनेंस को बैन करने के रिलेटेड खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर ना सिर्फ बाइनेंस को बैन करने के रिलेटेड खबरें आ रही हैं, बल्कि जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनको भी बैन किया जा सकता है। हमारी मैक्सिमम पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बाइनेंस के अंदर है, इसलिए पब्लिक परेशान भी है कि बाइनेंस के अंदर से अब अपने जो है वो एसेट्स जो हैं वो कहाँ पे शिफ्ट किए जाएँ, किसी और एक्सचेंज के अंदर शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर सारी एक्सचेंजेस को खतरा है, तो आप किस एक्सचेंज के अंदर शिफ्ट करेंगे? तो लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। वो भी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ पर दो बड़ी जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, दो बड़े इश्यूज सामने आए हैं। एफआईए वालों ने बड़ा तगड़ा जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, एक्शन ले लिया है अगेंस्ट क्रिप्टो होल्डर्स। और उसके अलावा इसके पीछे रीज़न क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि पब्लिक के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जो इसके पीछे रीज़न है, बिग रीज़न है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या रोल अदा करना चाहिए यहाँ पर। एक जो है वो इशू है जिसकी वजह से करोड़ों रुपया लोगों का चला गया। यहाँ पे अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखें, जो बाकी लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, डेली की अर्निंग कर रहे हैं, तो फ़ायदा तो है इस चीज़ का। और आइंदा फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है? अभी तो पूरी दुनिया के अंदर क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुके हैं क्रिप्टो को लेकर, लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो बंद नहीं हो सकती, ये आगे ही जाएगी। इसको अपनाना ही पड़ेगा और इसके रिलेटेड लॉज एंड रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी कंट्री को कोई नुकसान ना हो, आपकी कंट्री से कोई पैसा ब्लैक करके बाहर ना ले जाए, किसी और जगह शिफ्ट ना करे। तो इसके रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या प्लान्स बनाने हैं, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है। स्कैमर से बच के रहिएगा, क्रिप्टो में बहुत स्कैम्स होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि एफआईए वालों ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। आपको पता होगा एचएफसी एक कंपनी जो पिछले दिनों में भागी है लोगों का करोड़ों रुपया लेकर, और इतना पैसा लेकर गई है। हमारे शहर के अंदर जो है वो एक बंदे का 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट था जो ज़ाया हो चुका है, और इस वक्त वो जहनी मरीज़ बना हुआ है, बहुत परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। तो इन सब लोगों ने मिलकर जो है पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं एफआईए को। एफआईए वालों ने जब ये चीज़ें देखी पढ़ी कि लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम हो चुका है, तो एफआईए वालों ने बड़ा तगड़ा जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं, कुछ लोगों की ट्रांजैक्शन सील हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। जो P2P जो करते हैं, जहाँ से हम लोग यूएसडी खरीदते हैं, उन लोगों के खिलाफ बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है, जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को अब आस्ता आस्ता पकड़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों के बैंक से रिलेट हैं, कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने अब देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसका असर अब पाकिस्तान के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर उन पे भी पड़ेगा। वकार ज़का का जो केस है उस पे भी पड़ेगा। वकार ज़का का 12 तारीख को पेशी है हाई कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर एफआईए वाले क्या कुछ बता सकते हैं, उनको क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन क्रिप्टो वालों ने ये जो है वो घपला किया है, इन एक्सचेंजेस वालों ने ये घपला किया है। यहाँ पे एफआईए वालों ने ये चीज़ें सामने लाई हैं कि एचएफसी का जो पैसा, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि एचएफसी वाले जो पैसा लेकर गए हैं वो क्रिप्टो की शक्ल में लेके गए हैं, और इन एक्सचेंजेस को जो है वो इस्तेमाल किया गया है क्रिप्टो को बाहर लेके जाने में। ठीक है, पैसे को बाहर ले जाने में। तो इन एक्सचेंजेस को इसलिए ख़तरा बढ़ चुका है कि मे भी अब इन एक्सचेंजेस को बैन कर दिया जाए। रेगुलेट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन रेगुलेट किया जाना चाहिए रूल एंड लॉ के तहत। यही चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि अब बाइनेंस को भी और बाकी एक्सचेंजेस को भी बैन किया जा सकता है। मे बी टोटल क्रिप्टो को ही बैन कर दिया जाए, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वकार ज़का का केस थोड़ा सा नॉर्मल पड़ चुका है, लेकिन वकार ज़का का मौक़िफ़ क्या है कि हम लोग अपनी एक्सचेंज बनाएं। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ कि अपनी एक्सचेंज बनाएं, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर काम करें, अपना पैसा अपनी ही कंट्री के अंदर रहे। हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो अपनी करेंसी अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ही काम करे। स्टेट बैंक है वो खुद पाकिस्तानियों को जो है वो अलाउ करे कि वो अपने पाकिस्तानी पेयर के अंदर जो है वो क्रिप्टो को ख़रीदे, कोइंस को ख़रीदे अपनी अपनी करेंसी के पेयर में, ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की करेंसी अप हो, पाकिस्तान का जो है वो पैसा आगे निकले। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या चाहिए कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अगर अदालत से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर तो एक्शन पक्का हो गया।
ठीक है, फिर तो पक्का हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को रूल्स एंड लॉ बनाने चाहिए, अपनी एक एक्सचेंज बनानी चाहिए जिस पे पाकिस्तानी काम करें, ठीक है, ताकि इजीली किसी को टेंशन ना हो और ये भी ना हो कि ये कल को भाग जाएंगे, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर टैक्स भी लगा दें आप, कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें लेकिन अपने हैंड ओवर पे करके, ठीक है। अब ये सारी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, ये भाग भी सकती हैं। आपको मैं बताऊँ 2011 से लेकर या उससे पहले, उसके बाद बहुत सारी एक्सचेंजेस आई हैं जिन्होंने बिटकॉइन ऑफ़र किए हैं, लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, बिटकॉइन खरीदे हैं, लेकिन वो एक्सचेंजेस आज नज़र नहीं आ रही कहाँ हैं, क्योंकि वो भाग गई थी 2-2 3-3 साल काम करके। तो इन एक्सचेंजेस का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी जगह पे भी ये रेगुलेट नहीं है लॉज के तहत या किसी भी, ये सब ओपनली काम कर रही हैं, ऑल द वर्ल्ड ऐप्स हैं, ठीक है, उन पे काम कर रही हैं, बस पब्लिक पैसा लगा रही है और ये पैसा कमा रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है इन एक्सचेंजेस के अंदर। बाकी जो क्रिप्टो है, जो बिटकॉइन है, इनको रोका नहीं जा सकता, इसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, पूरी दुनिया भी इसको बैन कर दे, इसने फिर भी आगे जाना जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए इसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे एज मतलब कि इसको एक रूल्स एंड लॉज के तहत इसके कानून बनाए जाएँ। ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको तो साइड पे नहीं कर सकते, दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी रूल्स एंड लॉज बनाकर। हमारी अपनी एक्सचेंज होगी, हम वहाँ पे अपने सारे एसेट शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद उसके अंदर ट्रेडिंग, सारी डेली ट्रेडिंग, ये सारी कुछ अपने अपनी एक्सचेंज के अंदर करेंगे। टैक्स आपने वगैरह पाकिस्तान की बहुत जो है वो यहाँ पे होगी। हम लोगों को USDT भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने यूनाइटेड स्टेट से जो अपनी स्टेट बैंक से जो डायरेक्टली जो हमारे पाकिस्तानी पेयर है, जैसे कि इंडिया के अंदर वज़ीर एक्सचेंज, आप इंडियन पेयर के अंदर जो है वो डायरेक्टली किसी भी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी पाकिस्तानी पेयर के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 100 रुपये की लेनी है, 500 की लेनी है, 1000 की लेनी है, हम लोग ऐसे ले, हम लोगों को USDT में कन्वर्ट करके ना लेना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बैन करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग जो सवालात कर रहे थे कि भाई बाइनेंस बैन हो गया तो क्या करेंगे, देखें पाकिस्तान के अंदर बैन होगा, बाकी किसी भी दुनिया के अंदर ये बैन नहीं होगा, ठीक है। आप दुबई से, सऊदीया से अपना अकाउंट, पासवर्ड, ID देकर वहाँ से अपने पैसे इजीली बाहर निकलवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में अपना नुकसान मत कर देना। तो आप लोगों को कोई ऐसा नहीं है। अभी देखें क्या होता है, 12 तारीख को वकार जगह के साथ क्या होता है, प्लीज़ उसके साथ स्टैंड करें और अपना जो पॉइंट है, और जो वो ट्वीट करते रहती हैं, रीट्वीट करते जाएं उनके साथ, कोई भी वो क्रिप्टो के रिलेटेड बात करते हैं तो रीट्वीट किया करें, उनका जो है वो ट्विटर हैंडल पे जो है वो इसको टॉप ट्रेंड बनाएं और कोशिश करें कि अपनी गवर्नमेंट को बात बताएं कि हम लोग कैसे क्रिप्टो के अंदर या आइंदा आने वाले टाइम में वेब 3.0, मेटावर्स, NFT या जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ दुनिया के अंदर आ रही हैं और आइंदा आने वाले टाइम में उनको एक्सेप्ट करना ही करना है, तो हम उसको इस वक्त रिजेक्ट करके अपने आप को नुकसान में क्यों लेकर जाएँ, ठीक है। हम लोगों को पता है कि आज क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर बैन होगी, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिप्टो होल्डर्स यहाँ से निकल जाएंगे और वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे वो इजीली काम कर सकती हैं। वकार ज़का के जो साथी दोस्त हैं वो भी, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वहाँ पे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से ऑनलाइन आप लोगों के लिए क्लासेस लेते हैं जो आप ज्वाइन करते हो कुछ भी, ठीक है। तो वो इस वक्त उन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और वकार ज़का इस वक्त यहाँ पर है, वो बहुत तगड़ा एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है, क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वो। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैंने उसको देखा भी है, उसकी टेलीग्राम ग्रुप मैंने ज्वाइन की हुई है, मैंने देखा है कि वो जो चीज़ प्रेडिक्ट करता है वो डेफिनेटली उस तरफ आती है चीज़, ठीक है। बाकी कोई 100% नहीं होता, ठीक है। 10 में से 80 to 85% उसकी प्रडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बाकी किसी की भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, बीच में से गलत भी हो जाती है। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई है तो वो वकार ज़का, तो प्लीज़ आप लोगों को यही कहूँगा कि उसको सपोर्ट करें। 12 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट में हूँ मैं भी, आप भी रहें सपोर्ट में, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ साथ, ठीक है, गवर्नमेंट को ये बताना है कि ये चीज़ें गलत नहीं हैं, बल्कि इनको ठीक भी किया जा सकता है, लीगल वे यूज़ किया जा सकता है, हम लोग डेली अर्निंग कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपनी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी अपनी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोगों को ये होगा कि अपनी एक्सचेंज है, पैसा इन्वेस्ट करो, फिर तो आम बंदा भी ईजिली इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है, या कंप्यूटर चलाने वाला भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता चल जाए कि अपनी एक्सचेंज है, यहाँ पर पैसा लगाना है, तो बहुत सारे वेज़ हैं, ठीक है। इजी पैसा के ज़रिए डायरेक्टली आप लोग जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल देखें क्या होता है,
कुछ भी हो सकता है। बाकी घबराना नहीं है, आईडी पासवर्ड संभाल के रखें। किसी भी कंट्री से आप लोग निकलवा सकते हैं अपने दोस्त इस तरह की चीज़ें से, ठीक है, उनको दे दो कर आप पैसा इसमें से निकलवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह काम कर सकते हैं आप लोग। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर को मैं लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।